गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग का टॉपिक है सेल ऑर्गेनेल। अब सेल ऑर्गेनेल क्या होता है? जैसे हमारी बॉडी में उसमें ऑर्गन होता है जो हर ऑर्गन स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, वैसे सेल के अंदर ऑर्गेनेल होते हैं जो हर ऑर्गेनेल अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एज ऑर्गन इन आवर बॉडी, ऐसे सेल की बॉडी में ऑर्गेनेल होता है। ठीक है, तो here we start. These are the internal organs of the cell responsible for carrying out specific jobs, keep the cell alive. These are internal organs of the cell. सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? इंटरनल ऑर्गन सेल का होता है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर कैरिंग आउट स्पेसिफिक जॉब, जो हर सेल ऑर्गेनल अपना अपना स्पेसिफिक जॉब परफॉर्म करते हैं टू कीप द सेल अलाइव। जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन है, ऑर्गन लाइक लंग्स है, लंग्स रेस्पायरेशन में यूज़ होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम किडनी एक्सक्रीटरी के लिए यूज़ होता है, हमारा इंटेस्टाइन है न्यूट्रिशन के लिए यूज़ होता है। ऐसे अदर ढेर सारे ऑर्गन्स हैं जिससे मिलकर हमारी बॉडी बनी है जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं टू कीप अस अलाइव। वैसे ही सेल के अंदर ऑर्गेनेल होता है उसको अलाइव करने के लिए जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। सो सेल ऑर्गेनेल्स आर द cell organelles are the living part of the cell having definite shape, structure and functions bounded by plasma membrane. Living part of the cell होता है जिसमें having definite shape, structure and functions bounded by plasma membrane. जैसे अब सेल ऑर्गेनल्स में क्या क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल एंड राइबोसोम। ये हमारे 7 सेल ऑर्गेनल्स हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स एंड राइबोसोम। इसको स्टार्ट करने से पहले एक पिक्चर हम लोग देख लेते हैं। एक सिंपल पिक्चर है, एक प्लांट सेल है यहाँ पे और एक एनिमल सेल है, तो इससे हम लोग सेल ऑर्गेनल्स देख लेंगे। सेल ऑर्गेनल्स को एक्सप्लेन करने के पहले हम यहाँ पे एक पिक्चर देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक प्लांट सेल है, दिस इज प्लांट सेल, और ये एनिमल सेल है। तो इसमें सेल ऑर्गेनल्स भी हैं, एसेंशियल पार्ट्स ऑफ सेल है। तो इसको एक बार समराइज कर लेते हैं क्या क्या होता है। सी यहाँ पे प्लांट्स वर्सेस एनिमल सेल दोनों में डिफरेंस होता है। प्लांट्स में एक सिंपल सी बात, प्लांट्स में सेल मेम्ब्रेन दोनों में होता है। हम लोग पहले भी पढ़े थे कि जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है। लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है, एक और इसके सराउंडिंग एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, मतलब पहले सेल वॉल होता है, फिर सेल मेम्ब्रेन होता है, उसके बाद अंदर साइटोप्लाज्म आता है। वाइल एनिमल सेल में डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन होता है और फिर साइटोप्लाज्म अंदर होता है। तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन दोनों में दिख रहा है हमें। सेल मेम्ब्रेन इधर भी है और इसमें भी है। न्यूक्लियस है जो कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल है। प्लांट सेल में भी न्यूक्लियस है एंड एनिमल सेल में भी न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था न्यूक्लियोलस होता है, वो प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दोनों सेम, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ होता है और वाइल जो रफ होता है उसमें क्रिस्टी होती है। क्रिस्टी मीन्स कि इलॉन्गिनेटेड पोर्शन होता है, इसका जो पेरिफेरल लेयर होता है उसमें इलॉन्गिनेटेड पोर्शन होता है, इसलिए इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक एंड रफ एंडोप्लाज्मिक। एसेंशियल पार्ट में सेल मेम्ब्रेन आता था, न्यूक्लियस आता था और क्या एक आता था, साइटोप्लाज्म आता था। तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन हो गया, दिस इज न्यूक्लियस, और साइटोप्लाज्म ये है जिसके अंदर ढेर सारे सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं। और ये सारे जो हैं ये सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं। इसमें से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया जो सेल ऑर्गेनल है। नेक्स्ट सेल ऑर्गन राइबोसोम्स है, ये भी कुछ राइबोसोम्स है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में के चारों तरफ राइबोसोम्स होता है, ये दिख रहा है यहाँ पे राइबोसोम्स दिख रहे हैं, गोल गोल पार्टिकल्स, राउंड पार्टिकल जो हैं ये सारे राइबोसोम्स है। तो ये भी एक सेल ऑर्गेनल्स है। वैक्यूल्स है, वैक्यूल्स एक एम्प्टी पोर्शन होता है सेल्स में, वो इसमें भी है और इसमें भी है।
प्लांट और एनिमल सेल में ये डिफरेंस होता है कि प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है वो लार्ज होता है, वाइल जो एनिमल सेल में वैक्यूल स्मॉल होता है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे भी प्लांट सेल में भी है, एनिमल सेल में भी है, गोल्गी एपरेटस दोनों में है। अब प्लांट सेल में देखो क्या डिफरेंस है। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है। प्लांट सेल में एक सेल वॉल होता है एंड प्लाज्मोडेस्माटा होता है। ये तीनों चीज़ें हमें एनिमल सेल में नहीं मिलती हैं। प्लांट हैव क्लोरोप्लास्ट, प्लांट हैव सेल वॉल एंड प्लाज्मोडेस्माटा, वाइल इन एनिमल सेल ऑल्सो 3 चीज़ें होती हैं जो प्लांट सेल में नहीं होती, जैसे सेंट्रियोल्स हो गए, लाइजोसोम्स हो गया एंड सेंट्रोसोम हो गया। ये तीनों चीज़ प्लांट सेल में नहीं होती और ये तीनों चीज़ एनिमल सेल में नहीं होती है। तो ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था प्लांट और एनिमल सेल का। आगे हम लोग इसके सेल ऑर्गेनल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला सेल ऑर्गेनल था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। These are present in यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस पता है ना कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है जो स्मॉल होता है और उनकी लाइफ स्पैन भी शॉर्ट होती है और ज़्यादा डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब उनके पास सिंगल चीज़ें होती हैं जो सारा फंक्शन परफॉर्म करती हैं। वाइल जो यूकैरियोटिक सेल उनमें सब कुछ एकदम डेवलप्ड होता है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो यूकैरियोटिक सेल में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं प्रेजेंट होता है। So endoplasmic reticulum is the network of membranes present in cytoplasm. These are present in eukaryotic cell. ठीक, और endoplasmic reticulum is of two types. टू टाइप्स के होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे दिख रहा है ना इस स्ट्रक्चर में, यहाँ पे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिस इज स्मूथ। ये यहाँ पे क्या लिखा है कि जैसे नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन होता है जो यूकैरियोटिक सेल में होता है। तो 2 टाइप के होते हैं, एक स्मूथ होता है एक रफ होता है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेड अप ऑफ ट्यूब्यूल्स। ये स्मूथ जो होता है वो ट्यूब्यूल्स का बना होता है। इट हेल्प्स इन, इसका फंक्शन क्या होता है, इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल, स्टेरॉयड, लिपिड्स, ये इस सब का फंक्शन होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल, स्टेरॉयड एंड लिपिड्स का। ऑन SCR राइबोसोम्स आर एब्सेंट। अब स्मूथ और रफ में क्या डिफरेंस होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स उसके सराउंडेड बाई नहीं होता है, वाइल जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सराउंडेड बाई राइबोसोम्स, इसीलिए हम लोग उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और स्मूथ में कोई राइबोसोम्स उसके सराउंडिंग नहीं होता है, इसलिए उसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेड अप ऑफ ट्यूब्यूल्स। इट हेल्प, इसका फंक्शन क्या होता है, इन मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स, स्टेरॉयड, लिपिड्स। ठीक, एंड ऑन SCR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स आर एब्सेंट। एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेड अप ऑफ वेसिकल्स। यहाँ पे पढ़े थे कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब्यूल से बना हुआ होता है, वाइल जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इट इज मेड अप ऑफ वेसिकल्स। हेल्प इन, इसका फंक्शन होता था कि मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स, स्टेरॉइड्स एंड लिपिड्स का। वाइल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन एंड कंटेन राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फर्स्ट सेल ऑर्गेनल है। इट इज क्या होता है, पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है कि नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन होता है जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। 2 टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब्यूल्स का बना होता है, वाइल जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो वेसिकल्स का बना हुआ होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसमें हेल्प करता है, इन मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल, स्टेरॉयड, लिपिड के मैन्युफैक्चर में हेल्प करता है, वाइल जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन के मैन्युफैक्चर में हेल्प करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स नहीं होते हैं, वाइल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ठीक से इसका व्यू देख सकते हैं कि यहाँ पे ये न्यूक्लियस है। ठीक, दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर इसका एक पार्ट है, न्यूक्लियस का एनवेलप में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस है, क्रोमैटिन नेटवर्क है, ये सब ये न्यूक्लियस का पार्ट हो गया। और ये हमारा जो इसके चारों तरफ है ये पार्ट, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, ये पढ़ा हम लोगों ने, स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखो यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड हियर इट्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
ट्यूब्यूल्स का बना हुआ है और इसमें राइबोसोम्स इसके सरफेस पे नहीं होते, इसलिए यहाँ पे कोई राइबोसोम्स आप लोग को नहीं दिख रहा है। वाइल इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज़ मेड अप ऑफ वेसिकल्स का बना है और राइबोसोम्स इसके सरफेस पे होते हैं। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है कि मैन्युफैक्चर ऑफ स्टेरॉयड, फैट, लिपिड, वाइल जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें राइबोसोम्स होता है, तो इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन। समझ आया ये सारा ना? नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्रांसपोर्ट मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है वो आगे हम लोग जो पढ़े थे वो स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन था, ये ओवरऑल फंक्शन है। इसका क्या फंक्शन होता है? ट्रांसपोर्ट मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में जो मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हेल्प से होता है, ठीक है। इट प्रोवाइड स्पेस फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज़। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? प्रोवाइड करता है स्पेस बायोकेमिकल एक्टिविटीज़, लाइक बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ मीन्स मैन्युफैक्चर ऑफ फैट, लिपिड, स्टेरॉयड, प्रोटीन, ये सारे का मैन्युफैक्चर, ये सब बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? स्पेस प्रोवाइड करता है फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक। एंड नेक्स्ट इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ फैट, स्टेरॉयड, कोलेस्ट्रॉल एक्सेट्रा। इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजनस प्रोडक्ट। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक फंक्शन क्या होता है? डिटॉक्सिक, जो पॉइजनस प्रोडक्ट हमारे सेल के अंदर उसे डिटॉक्सिफाई करता है, मीन्स उसकी मतलब उसकी पॉइजन की एक्टिविटी को कम करता है, मतलब उसे डिटॉक्सिफिकेशन मीन्स होता है कि जो टॉक्सिक मटेरियल है उसकी टॉक्सिसिटी को कम करना है, इस डिटॉक्सिफिकेशन। तो इसका फंक्शन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या क्या फंक्शन हुआ? इट फर्स्ट की मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस, एंड सेकेंड इट प्रोवाइड स्पेस फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज, एंड नेक्स्ट सिंथेसिस ऑफ फैट, स्टेरॉयड, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड, इस सब का, एंड नेक्स्ट इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजनस प्रोडक्ट्स। Some of the protein and lipids help in building cell membrane and this process is known as membrane biogenesis। ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ। अब ये नेक्स्ट है कि some of the protein and lipids help in building cell membrane and इस प्रोसेस को membrane biogenesis कहते हैं। कुछ प्रोटीन एंड लिपिड्स का हेल्प करते हैं किसमें? इन बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन के बिल्डअप में। सेल मेम्ब्रेन को बनाने में कुछ प्रोटीन और लिपिड यूज होते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। प्रोटीन ऑल्सो सेंड टू वेरियस प्लेसेस इन सेल डिपेंडिंग ऑन नीड। और प्रोटीन को हम अदर प्लेस पे भी भेज सकते हैं नीड के हिसाब से कि उसको कहाँ ज़रूरत है। वहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल का फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस के बीच में इसका ट्रांसपोर्ट करता है। तो प्रोटीन को भी वो नीड के हिसाब से उसको कहाँ ज़रूरत है उसकी, उस हिसाब से इसका ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ आया कि मेम्ब्रेनस होता है एंड दो टाइप का होता है, स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड इसके फंक्शन में होता है ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस एंड प्रोवाइड स्पेस फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज, हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉयड, फैट्स एंड इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजनस प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खत्म हुआ। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट गोल्जी apparatus। गोल्जी apparatus क्या होता है? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्न्स। जो गोल्जी apparatus होता है, यहाँ पे जैसे इस डायग्राम में हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ये ग्रुप के फॉर्म में होता है। ये ट्यूब्यूल्स है, वेसिकल्स है, मेम्ब्रेनस वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स हैं जो एक ग्रुप में है, जिसे हम इसको क्या कहते हैं? सिस्टर्न्स कहते हैं। ये टुगेदर एक स्टैक के फॉर्म में जिसे हम सिस्टर्न्स कहते हैं, और ये इसी को हम गोल्जी apparatus कहते हैं। ये यहाँ पे गोल्जी apparatus देखो एनिमल सेल में भी है और ये प्लांट सेल में भी है। तो गोल्जी apparatus इज अ सिस्टम ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। सिस्टम ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होता है अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पे ये पैरेलली अरेंज है, पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स, जिसे हम सिस्टर्न्स कहते हैं। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन क्या? लिपिड एंड प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर पैक्ड एट गोल्जी कॉम्प्लेक्स।
फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी एपैरेटस का दोनों कनेक्टेड है। जो हम लोगों ने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन होता है, वो सिंथेसिस ऑफ फैट, प्रोटीन, लिपिड, ये सब का सिंथेसिस करता है ना। तो वही गोल्जी एपैरेटस का क्या फंक्शन होता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड और प्रोटीन जो सिंथेसाइज हुआ है उसको यहाँ पे गोल्जी एपैरेटस में वो पैक करता है, मतलब गोल्जी एपैरेटस अपने अंदर उसको पैक करके रखता है वो सारे प्रोटीन और लिपिड को, जो अगर यूज़ होता है, अगर किसी को नीड होती है उसकी प्रोटीन की या फैट की, तो वो उसको देता है। ये फंक्शन होता है गोल्जी एपैरेटस का। इट ट्रांसपोर्ट मटेरियल इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल, इसका भी फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन था, ट्रांसपोर्ट करता था मटेरियल को फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। वाइल जो इसका फंक्शन है गोल्जी एपैरेटस का, इसका फंक्शन है टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। नेक्स्ट फंक्शन, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ मिडिल लैमेला, इसका फंक्शन की हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मिडिल लैमेला। तो इसका 3 फंक्शन हुआ। फर्स्ट की जो लिपिड एंड प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, उसको पैक करता है गोल्जी एपैरेटस। नेक्स्ट है कि ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल एंड इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मिडिल लैमेला, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मिडिल लैमेला। अब थर्ड है लाइसोसोम। पहला था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गोल्जी एपैरेटस और लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को हम सुसाइड बैग भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है, हम आगे पढ़ेंगे कि इसको सुसाइड बैग क्यों कहते हैं। लाइसोसोम्स आर द टिनी लाइक ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लाइसोसोम्स जो होते हैं वो टिनी लाइक ग्रेन्यूल्स, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स टाइप के होते हैं जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम दैट विच कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम। लाइसोसोम का ये है कि टिनी लाइक ग्रेन्यूल्स होते हैं कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। दीज आर बाउंडेड बाई सिंगल मेम्ब्रेन। जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, लेकिन ये जो हमारा लाइसोसोम्स होता है वो सिंगल बाउंडेड बाई सिंगल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। सो दीज आर द टिनी लाइक ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स, दीज आर बाउंडेड बाई सिंगल मेम्ब्रेन। और जैसे हम लोग इस पिक्चर में अप्रिशिएट कर सकते हैं, कहाँ पे है लाइसोसोम्स, यहाँ पे लाइसोसोम्स है, एनिमल सेल में दिख रहा है आपको लाइसोसोम्स ना, ये सिंगल लेयर है, इट्स बाउंडेड बाय सिंगल लेयर एंड इट इज टिनी ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, दिस इज कॉल्ड एज लाइसोसोम्स। और इसका फंक्शन क्या होता है, द मेन फंक्शन इज डाइजेशन ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। इसका क्या फंक्शन होता है, इसका होता है डाइजेशन, डाइजेस्ट करता है वेस्ट डिस्पोजल जो मटेरियल होते हैं उसको डाइजेस्ट करता है। हेल्प इन डाइजेस्टिंग फॉरेन एंड सेलुलर मटेरियल, ठीक है। और इसका और एक फंक्शन क्या है कि डाइजेस्ट करता है फॉरेन एंड सेलुलर मटेरियल्स को भी ये डाइजेस्ट करता है। तो एक हम लोग यहाँ पे पढ़े थे कि लाइसोसोम्स को हम लोग सुसाइडल बैग कहते हैं। सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है, सुसाइडल बैग इसलिए कि जो हमारे सेल के अंदर जो वो ओल्ड और इंजर्ड जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, ये अगर वो मतलब किसी काम के नहीं है तो भी ये उसको भी डाइजेस्ट कर लेता है, उसको भी डिस्ट्रॉय कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है, इसलिए इसे हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं, ठीक है। तो लाइसोसोम्स को इसको सुसाइडल बैग कहते हैं। ये टिनी ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। डाइजेस्टिव एंजाइम होता है तो इसका मतलब कि ये डाइजेस्ट करता है हमारे वेस्ट मटेरियल को, मतलब इसका फंक्शन ही डाइजेशन ही है। तो डाइजेशन के लिए चाहे इसको वेस्ट मटेरियल मिल रहा है या तो हमारी बॉडी कोई फॉरेन पार्टिकल्स हमारे सेल के अंदर हो गया है या सेल के मटेरियल जो ओल्ड हो गए और इंजर्ड हो गए, ये सब चीज़ को डाइजेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर इन साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, ये बस यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। इट इज डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर वेयर आउटर मेम्ब्रेन हैज स्पेसिफिक प्रोटीन। डबल मेम्ब्रेनस होता है जिसमें जो आउटर लेयर होता है उसके पास स्पेसिफिक प्रोटीन्स होता है, और जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो फोल्डेड होता है इनसाइड टू फॉर्म चैम्बर, जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं। इस डायग्राम में हम लोग यहाँ पे अप्रिशिएट कर सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। सी माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे, ये माइटोकॉन्ड्रिया दिस ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है, और इसमें डबल लेयर स्ट्रक्चर जो आउटर लेयर होता है बाउंडेड बाय प्रोटीन, आउटर लेयर में प्रोटीन बाउंडेड होता है, वाइल जो इनर लेयर इसमें ठीक से बना नहीं है, जो ऐसे होता है माइटोकॉन्ड्रिया ये है, ये आउटर लेयर में प्रोटीन बाउंडेड होगा और अंदर एक फोल्डेड फॉर्म में होगा जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया अंदर फोल्डेड के फॉर्म में होगा जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं। तो
स्पेसिफिक प्रोटीन एंडोडर्म इज फोल्डेड इनसाइड टू फॉर्म चैम्बर, जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल और स्टोरेज बैटरी। इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल और स्टोरेज बैटरी कहते हैं। पावर हाउस मतलब कि इसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी होती है, जो जब हमको यूज़ होता है तो हम लोग यहाँ से एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसे स्टोरेज बैटरी भी कहते हैं। एज इन बैटरी होता है, बैटरी में इलेक्ट्रिसिटी हम स्टोर करते हैं, फिर जब लाइट हो जाती है तो हम उसको यूज़ करते हैं। उसी तरीके से ये माइटोकॉन्ड्रिया भी पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है या तो स्टोरेज बैटरी कहा जाता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल में बस प्रेजेंट होता है, डबल लेयर होता है। जो आउटर लेयर है उसमें प्रोटीन बाउंडेड होता है और जो इनर लेयर होता है वो फोल्डेड टू फॉर्म चैम्बर, जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं, और इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल या स्टोरेज बैटरी बोलते हैं। फंक्शन क्या होता है? इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस एंड स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। से इसका मेन फंक्शन क्या होता है? टू प्रोड्यूस, ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है एंड स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी के फॉर्म में। हमारी बॉडी में भी एटीपी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, वैसे सेल में भी एटीपी, और हमारी बॉडी तो सेल से ही बनी हुई है ना, तो सेल ही स्टोर करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जो हम जब हमको यूज़ होता है तो वी कैन यूज़ दैट एटीपी टू प्रोवाइड अस एनर्जी एंड अपना काम करने के लिए। तो फंक्शन क्या हुआ? इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस एंड स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का फुल फॉर्म। एंड इट हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए एंड राइबोसोम होता है। ठीक, कुछ सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द फर्स्ट सेल ऑर्गेनल जो हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें अपना खुद का डीएनए एंड राइबोसोम्स होता है। नेक्स्ट होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो प्लांट सेल में होता है उसमें भी अपना खुद का डीएनए एंड राइबोसोम्स होता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, इसे हम स्टोरेज बैटरी भी कहते हैं। इसका मेन फंक्शन होता है प्रोड्यूस करता है एनर्जी को और स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी के फॉर्म में स्टोर करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए एंड राइबोसोम होता है। नेक्स्ट है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स में क्या है? दीज आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। ये प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। इसके पास भी अपना खुद का डीएनए होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, वैसे प्लास्टिड्स में भी अपना खुद का डीएनए होता है। ये 3 टाइप के होते हैं। प्लास्टिड्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज ल्यूकोप्लास्ट, देन क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। अब ल्यूकोप्लास्ट का क्या फंक्शन होता है? ल्यूकोप्लास्ट कलर वाइट कलर का होता है, फाउंड इन अंडरग्राउंड पार्ट्स में होता है। ल्यूकोप्लास्ट जो प्लांट डीप इनसाइड द ग्राउंड है, लाइक रूट्स में ल्यूकोप्लास्ट होता है जो जिसका कलर वाइट होता है। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? रेड कलर होता है, रेड कलर का होता है तो ब्राउन इन कलर होता है। और जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो ग्रीन इन कलर होता है, फाउंड इन एरियल पार्ट। एरियल पार्ट में जो बाहर है, लाइक लीव्स में होता है, स्टेम में होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। तो प्लास्टिड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में एंड अपना खुद का डीएनए होता है। प्लास्टिड्स का मेन फंक्शन होता है कि वो कलर प्रोवाइड करते हैं, और ये 3 टाइप के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट वाइट कलर का होता है जो अंडरग्राउंड पार्ट्स में होता है। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो रेड और ब्राउन इन कलर होता है, एंड जो क्लोरोप्लास्ट होता है ग्रीन इन कलर होता है, फाउंड इन एरियल पार्ट्स। हम लोगों ने देखो इस पिक्चर में इस प्लांट सेल का एक पिक्चर है जिसमें हम यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट को कर सकते हैं। ये देखो क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पे हम लोग ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट नहीं देखा है। प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं, जिसका एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट हम यहाँ पे अप्रिशिएट कर सकते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, इसके पास अपना खुद का डीएनए एंड आरएनए होता है। ठीक, फंक्शन क्या होता है? अब क्लोरोप्लास्ट का क्या फंक्शन है तो हम लोग को पता ही है कि क्लोरोप्लास्ट इज इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन होता है कि ये फोटोसिंथेसिस में यूज आता है। वाइल जो ल्यूकोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट इज द स्टोरेज ऑफ मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, ग्रेन्यूल्स। ल्यूकोप्लास्ट का क्या फंक्शन होता है? वो स्टोर करता है मटेरियल्स को अपने अंदर स्टोर करके रखता है, जैसे स्टार्च हुआ, ऑयल हुआ, प्रोटीन, ग्रेन्यूल्स। क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन है कि वो फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, एंड ल्यूकोप्लास्ट इट इज़ स्टोरेज ऑफ मटेरियल सच एज स्टार्च, स्टोर करता है मटेरियल को जैसे कि स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, ग्रेन्यूल्स। नेक्स्ट है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होता है? दीज आर मेम्ब्रेन बाउंडेड रीजन इन द साइटोप्लाज्म कंटेनिंग वाटर, अमीनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड एंड सम प्रोटीन। वैक्यूल्स मेम्ब्रेन बाउंड रीजन होता है जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, जिसमें क्या होता है? वाटर, अमीनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड एंड सम प्रोटीन। इस पिक्चर पे हम इसको
कर सकते हैं अप्रिशिएट। सी, ये एनिमल सेल है, प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल्स होता है, ये लार्ज वैक्यूल है, एम्प्टी स्पेस, और ये स्मॉल वैक्यूल्स एनिमल सेल में होता है। और इसमें क्या होता है, कंटेन करता है वाटर, शुगर, अमीनो एसिड, ये सब वैक्यूल्स का फंक्शन होता है, ये स्टोर करता है। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल, जैसे हमने देखा कि एनिमल सेल में स्मॉल साइज होता है, वाइल प्लांट सेल है वेरी लार्ज वैक्यूल। इन सिंगल सेल स्पीसीज लाइक अमीबा, वैक्यूल्स कंटेन द फूड आइटम। हमारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में वैक्यूल्स का क्या फंक्शन होता है कि वो कंटेन करते हैं वाटर, अमीनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड। वाइल जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे अमीबा हुआ, अमीबा में वैक्यूल्स का क्या फंक्शन होता है कि वो उसके अंदर उनका अपना फूड होता है, दे कंटेन द फूड आइटम। और वैक्यूल्स स्मॉल साइज होते हैं इन एनिमल सेल, वाइल प्लांट सेल है लार्ज वैक्यूल। फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज ऑफ मटेरियल एंड इम्पॉर्टेंट रोल इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर। अगर हमारे सेल में एक्सेस वाटर हो गया तो उसका वैक्यूल का फंक्शन होता है टू एक्सपेल इट आउट, इसको बाहर सेल के बाहर भेजना, इसका वैक्यूल का फंक्शन होता है। तो इसका इम्पॉर्टेंट रोल इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड स्टोरेज ऑफ मटेरियल, ये फंक्शन है वैक्यूल्स का। ठीक, नेक्स्ट ऑर्गेनेल है राइबोसोम। राइबोसोम अभी हम पिछला भी पढ़ चुके हैं, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सराउंडेड, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके सराउंडेड होता है राइबोसोम्स, उसके सराउंडिंग होता है। और इसका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन हुआ था कि वो प्रोटीन सिंथेसिस में ये यूज़ होता है इन द सिंथेसाइज प्रोटीन। वैसे राइबोसोम, तब उससे हम लिंक कर सकते हैं कि राइबोसोम क्या है, इस पार्टिकल जिसमें कंसिस्टिंग ऑफ आरएनए, जिसके अंदर आरएनए होता है। राइबोसोम्स आर द मेन साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम जो है मेन साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होता है। एंड ऑल्सो द प्रोटीन ट्रांसपोर्टेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और राइबोसोम की वजह से ही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन की सिंथेसिस कर पाता है। तो राइबोसोम का फंक्शन क्या हुआ, ये टिनी पार्टिकल्स होते हैं जो इसका मेन साइट, इसका फंक्शन होता है इन द प्रोटीन सिंथेसिस, इट इज़ द मेन साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। एंड ऑल्सो द प्रोटीन ट्रांसपोर्टेड, जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होता है वो भी काम राइबोसोम करता है। जैसे इस डायग्राम में हम लोगों ने देखा था, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सराउंडेड, ये देखो यहाँ पे छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स हैं, ये सब राइबोसोम्स है जो आरएनए है, इट इज़ द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब लेट समराइज द सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल हम लोगों ने पढ़ लिया, अब इसको समराइज करते हैं शॉर्ट में क्या क्या है। ये डायग्राम आप लोग को दिख रहा है, इसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये अब यहाँ पे देखते रहना, सेल ऑर्गेनेल्स में फर्स्ट यहाँ पे लाइसोसोम्स है, दिख रहा है, ये स्मॉल पार्ट यहाँ पे है लाइसोसोम्स, और इसका ये यहाँ पे बड़े में दिया हुआ है, जिसमें क्या है, ये मेम्ब्रेन है इसका लाइसोसोम्स का, लाइसोसोम का मेम्ब्रेन दिख रहा है, और इसका क्या फंक्शन होता है, ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन को। ठीक है, ये लाइसोसोम्स हो गया। एंड देन ये देखो न्यूक्लियस यहाँ पे सब, ये पूरा साइटोप्लाज्म, ये पूरा सेल का स्ट्रक्चर है जिसमें हर चीज़ छोटे छोटे में दिया हुआ है, उसी को बाहर ले जाके इसको बड़े में दिखाया गया है फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस यहाँ पे देखो क्या क्या है न्यूक्लियस में, ये न्यूक्लियर एनवेलप मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देन न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, एंड दिस इज न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियस क्या है, कंट्रोलिंग सेंटर होता है। ठीक है, तो ये हमारा न्यूक्लियस का हो गया, न्यूक्लियस। एंड देन यहाँ पे सेंट्रोसोम प्लांट एनिमल सेल में होता है, दिस इज सेंट्रोसोम, जो यहाँ पे सेंट्रोसोम में ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये सारा, और इसके अंदर ये सेंट्रोइल है, दिस इज सेंट्रोइल, एंड इसके चारों तरफ रे लाइक जो है मटेरियल, उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेंट्रोसोम। देन यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, जिसमें आउटर जो दो कवरिंग होती है, डबल मेम्ब्रेनस होता है, जिसमें आउटर कवरिंग जो होती है वो टाइप प्रोटीन बाउंडेड होती है, वाइल जो इनर कवरिंग होती है, इनर जो मेम्ब्रेन होता है वो फोल्डेड फॉर्म में होता है टू फॉर्म क्रिस्टी, चैम्बर फॉर्म करता है जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। एंड देन यहाँ पे आता है हमारा गोल्जी एपरेटस, यहाँ पे गोल्जी एपरेटस में इसमें सेक्रेटरी, इसका फंक्शन क्या होता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल लिपिड को सिंथेसाइज करता है, गोल्जी एपरेटस का क्या फंक्शन होता है कि वो उसको अपने में स्टोर करता है। तो ये गोल्जी एपरेटस का ये स्ट्रक्चर है। फिर आता है हमारा गोल्जी एपरेटस हो गया। एंड देन आता है हमारा सेल मेम्ब्रेन भी डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है,
तो ये सेल मेम्ब्रेन है जिसका इसमें सिक्रेटरी वेसिकल्स ऐसी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, ये सब हमारा सेल मेम्ब्रेन है। फिर उसके बाद आता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में होता है, वाइल जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो वेसिकल्स के फॉर्म में होता है, जिसके चारों तरफ राइबोसोम्स होते हैं। एंड देन यहाँ पे राइबोसोम पे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स दिख रहे हैं, वो सब राइबोसोम है। राइबोसोम जो होता है आरएनए होता है, इसका फंक्शन होता है इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो ये हमारा शॉर्ट में सेल ऑर्गेनेल हो गया। तो ये हमारा सेल चैप्टर ख़त्म हुआ। थैंक यू।